सुप्रभात बच्चों। हम अनिल गोस्वामी, आपका हिंदी टीचर, क्लास 6 मंजरी के अध्याय 4 नीति के दोहे कबीरदास और रहीमदास जी के द्वारा यह दोहा लिखा गया है। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें मनुष्य के व्यवहार के बारे में और जीवन के मूल्यों के बारे में कबीरदास जी ने चर्चा किया है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी आय, मुई खाल की श्वास सो, सर्वसम हो जाए। कबीरा सर्वसम हो जाए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार है संचरे, साले सकल शरीर। कबीरा साले सकल शरीर। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल को जापनो, मुझसा बुरा न को। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप शुभाय। शार शार को गहीर है, थोथा दे उड़ाय। कबीरा थोथा दे उड़ाय। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। कबीरा ऋतु आए फल हो। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। मुई खाल की श्वास सो, सार भस्म हो जाए। इसमें इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि असहाय और निर्बल व्यक्तियों को कष्ट नहीं देना चाहिए, दुखद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी हाय बहुत बुरी होती है। क्योंकि उसकी हाय बहुत बुरी होती है। मुई खाल की श्वास सो, सार भस्म हो जाए। जिस प्रकार से मरी हुई खाल की धौंकनी से लोहा गल जाता है, जिस प्रकार मरी हुई खाल की धौंकनी से लोहा पिघल जाता है, गल जाता है, तो जीवित मनुष्य सार भस्म हो जाए। जीवित मनुष्य की आह से क्या नहीं हो सकता, यानी कुछ भी पिघल सकता है। कबीरदास जी बहुत ही अच्छी बात बताते हुए, संकेत करते हुए कह रहे हैं कि दुर्बल और असहाय व्यक्तियों को हमें सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी हाय बहुत बुरी होती है, उनकी आह बहुत कष्टदायी होती है। मुई खाल की श्वास सो, यानी मरी हुई खाल की धौंकनी से जब लोहा पिघल सकता है, गल सकता है, तो सार भस्म हो जाए, यानी जीवित मनुष्यों की आह से क्या नहीं हो सकता, यानी कुछ भी पिघल सकता है। दूसरा, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार होए संचरे, साले सकल शरीर। यानी इस दोहे में
कबीरदास जी कह रहे हैं कि मीठे यानी मीठा वचन, हमें मीठा वचन ही बोलना चाहिए। मीठा वचन औषधि के समान होता है, दवा के समान होता है, प्राण रक्षक जिसे कहते हैं, दवा के समान होता है। जबकि तीखे यानी कड़वे वचन जो होते हैं, कटुक वचन है तीर, जो कटुक मीन्स होता है तीखा, जो कड़वे वचन होते हैं वह तीर के समान होते हैं। कैसे होते हैं? तीर के समान होते हैं, और कानों से होते हुए सारे शरीर को छेद डालते हैं। यदि हम कड़वे वचन को सुनते हैं तो वह हमारे कानों को छेदते हुए यानी छिद्र करते हुए, पार होते हुए हमारे शरीर को क्या करते हैं? कष्टदायी कर देते हैं। यानी इससे आशय यह है कि हमें कैसा वाणी बोलना चाहिए? मीठी वाणी बोलनी चाहिए। हमेशा मधुर वचन का ही प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे द्वारा किसी शब्दांशों का प्रयोग किया हुआ किसी व्यक्ति को दुख ना हो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोई। यानी इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि दूसरे लोगों में बुराई मैं देखने चला, यानी दूसरे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। दूसरे लोगों में हम बुराई ढूंढने चला, परंतु मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिल सका, हमें कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोई। इसमें कबीरदास जी बहुत अच्छी बात बताते हुए कह रहे हैं कि मैं तो बुरा देखने चला, लेकिन मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोई। जब मैंने अपने दिल में ही टटोल करके देखा, झांक करके देखा, तो मुझसे बुरा कोई व्यक्ति नहीं मिला। तब हमें पता चला कि सबसे बुरा तो मैं ही हूँ। जब मैंने अपने अंदर झांक करके देखा, तब मुझे पता चला कि सबसे बुरा तो मैं ही हूँ, क्योंकि मुझ में अनेक अवगुण हैं। मुझ में अनेक अवगुण हैं। यानी इससे आशय यह है कि दूसरों की बुराई देखना ठीक नहीं होता। सबसे पहले हमें अपनी बुराई और अपनी दोष देख करके उसे दूर करना चाहिए। दूसरे में बुराई देखने से पहले हमें अपने अंदर खुद टटोलना चाहिए कि आखिरकार मैं कितना बुरा हूँ, कहीं मैं ही तो बुरा नहीं हूँ। तो दूसरे व्यक्ति से देखने से पहले सबसे पहले अपने आप को टटोलना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिरकार मैं ही तो बुरा नहीं हूँ। अगर अपने अंदर दोष है, बुराई है, तो उस दोष को त्याग करना चाहिए, उस बुराई को दूर भगाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। यानी साधु ऐसा चाहिए। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि संसार में अच्छाई और बुराई दोनों विद्यमान हैं। संसार में अच्छाई और बुराई दोनों विद्यमान हैं, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वह सिर्फ अच्छाई को ही ग्रहण करे, बुराई पर ध्यान न देते हुए बुराई को उसे उसी जगह पर त्याग देना चाहिए। जैसे सूप द्वारा जब अनाज को साफ किया जाता है, जैसे सूप जैसा सूप सुभाए, जिस प्रकार से हम सूप सभी लोगों के घर पे होगा, तो जैसे हम सूप में किसी अनाज को लेते हैं, जब उसे अलग अलग करते हैं या उसे क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, तो सारी गंदगी बाहर हो जाती है और सिर्फ अनाज ही उसमें रह जाता है। जो अच्छा चीज़ होता है वही उसमें रह जाता है, बाकी जो गंदी चीज़ें होती हैं वह सूप के बाहर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस सूप से ही हमें सीख लेना चाहिए। थोथा दे उड़ाए, गंदगी को बाहर उड़ा देता है और अपने अंदर अच्छी ही चीज़ को रखता है। ठीक उसी प्रकार हम सभी मनुष्यों को अपने बुराई को त्याग करके सिर्फ अच्छाई को ही अपने अंदर रखनी चाहिए। किसी की बुराई नहीं देखनी चाहिए,
किसी की बुराई देखने से पहले अपने खुद के अंदर टटोलना चाहिए, झांकना चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना, यानी इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में कोई भी कार्य समय पर ही होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, यानी अपने कोई भी कार्य, कोई भी अगर हम कार्य कर रहे हैं तो वह हमारे घबराने से नहीं होता, वह अपने समय पर ही होता है। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। जैसे माली एक पेड़ को साल भर सिंचता है, यानी सिंचित करता है, उसे पानी देता है, जल देता है, लेकिन समय आने पर ही वह फल देता है। अर्थात हमें किसी भी काम के नतीजे के लिए इंतज़ार करना चाहिए। हमें किसी भी काम के नतीजे के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यानी समय का इंतज़ार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। कहा गया है कि इंतज़ार का फल मीठा होता है। इसलिए हम सभी को धैर्य रख करके किसी कार्य को करें और उसका फल का इंतज़ार न करें। जब समय आएगा तो उसका फल आपको ज़रूर ही मिल जाएगा। इसलिए आपको धैर्य रखना होगा, इंतज़ार करना होगा। कबीरदास जी ये रचित दोहे के माध्यम से आप सभी को जानकारी मिली। अब इसके बाद आइए हम रहीमदास जी का दोहा देखते हैं कि रहीमदास जी क्या कहते हैं। जैसा कि कबीरदास जी का जन्मावली यहाँ पे दिया है, इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, है ना। अब हम चलते हैं रहीमदास जी की तरफ। रहीमदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि कौन कौन सा दोहा इनका है, आप देख लीजिए कि वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे मोती मानो चून। रहीमन निज मन की विधा मन ही राखो गोय, सुनिए ठिलई हैं लोग सब बाटन लई हैं को, जो बड़ेन को लघु कहे नहीं रहीम घटी जान, गिरिधर मुरलीधर कहें कछु दुख मानत ना, समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रही मन लगी समय चूक के हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वे रहीम नरधन्य हैं पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग, यानी वे रहीम नरधन्य हैं। रहीमदास जी कह रहे हैं कि वे लोग धन्य हैं, वे लोग धन्य हैं जो परोपकारियों के साथ रहते हैं। पर उपकारी अंग, यानी पर उपकारी, जो दूसरों की सहायता करते हैं। पर उपकारी अंग यानी वे लोग धन्य हैं जो परोपकारियों के साथ रहते हैं, यानी उन्हें भी परोपकार का फल मिलता है। बाटन वारे को लगे, उन्हें भी परोपकारियों का फल मिलता है।
यानी अगर हम दूसरे की सहायता कर रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा भी कोई परोपकार करेगा, सहायता करेगा। जो मेहंदी को रंग, यानी जिस प्रकार से मेहंदी बांटने वाले के भी हाथ में रंग लग जाते हैं, जिस प्रकार से मेहंदी हम दूसरे को लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे हम मेहंदी को दूसरे पे लगाते हैं तो हमारे हाथ में भी उस मेहंदी का रंग चढ़ जाता है, हमारा भी हाथ लाल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से वे लोग धन्य हैं जो परोपकारियों के साथ में रहते हैं, अर्थात उनको भी परोपकार का फल मिलता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो चून। यानी यह इस दोहे में रहीमदास जी मनुष्य के पानी के बारे में वर्णन किया है कि मनुष्य को अपना पानी, यानी पानी का आशय इज्जत से है, मर्यादा से है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो चून। इसका आशय यहाँ से रहीमदास जी कह रहे हैं कि हर मनुष्य को अपना पानी बचा कर के ही रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी से सब कुछ सूना हो जाता है। बिना पानी से सब कुछ क्या हो जाता है? सूना हो जाता है। यानी पानी के चले जाने पर जिस प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पानी के चले जाने पर मोती का नाम सुने होंगे आप, जिस प्रकार से पानी के चले जाने पर मोती, और मानुष मतलब मनुष्य, और चून मतलब चूना, यानी मोती, मनुष्य और चूना, ये तीनों महत्वहीन हो जाते हैं। यानी पानी जब चला जाता है तो इन तीनों का कोई महत्व नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार से यानी मोती का पानी अगर चला जाए तो उसकी चमक खो जाती है। अगर मनुष्य का पानी चला जाए तो उसकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान चली जाती है। और चूने का पानी चला जाए तो वह महत्वहीन हो जाता है, यानी वह जल के बिना नहीं रह सकता, वह मर जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये तीनों महत्वहीन हो जाते हैं। तो इसमें रहीमदास जी संकेत कर रहे हैं कि हम सभी मनुष्यों को अपना पानी बचा करके ही रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी से यह तीनों जिस प्रकार महत्वहीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम सब भी अगर हमारा पानी चला जाए तो हम सब भी महत्वहीन हो जाते हैं। अब आगे देखिए, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनिय ठिलई हैं लोग सब बाट न लई हैं कोई। यानी इसमें रहीमदास जी कह रहे हैं कि रहीमदास जी संकेत करते हुए कि मनुष्य को अपने दुखों को अपने मन में ही रखनी चाहिए। यानी रहीमन निज मन की व्यथा, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, यानी हमें अपने कष्ट को अपने मन के अंदर ही रखना चाहिए, किसी से बताना नहीं चाहिए। बात समझ रहे हैं? यह बहुत ही सुंदर पंक्ति है कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनिय अठिलई हैं लोग सब बाट न लई हैं कोई। यानी रहीमदास जी इसमें मनुष्य को अपने दुखों को अपने मन में ही रखने का आह्वान किया है, किसी और को हमें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने दुखों को किसी और को बताएंगे तो वह हमारा दुख तो कम नहीं कर सकता। सुनिय अठिलई हैं लोग सब बाट न लई हैं कोई, यानी वह हमारे दुख को बांट नहीं सकते। सुनिय अठिलई हैं लोग, अठिलई हैं मतलब क्या होता है? क्या होता है? बात समझ रहे हैं? यानी सुनी अठिलई हैं, सुन करके